अमेरिका के एक मशहूर उपन्यासकार रहे स्टीफन किंग्स, उनका कहना था किताबें परिपूर्ण मनोरंजन होती है, वो कोई विज्ञापन नहीं, कोई बैटरी नहीं जो ख़त्म हो जाए। नमस्कार, मैं प्रतीक वल्दिया और इस वक्त मैं एचोली के शुभकामना बैंकेट हॉल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ एक आयोजन हो रहा है। आरंभ संस्था द्वारा यहाँ एक बुक प्रदर्शनी लगाई गई है, बुक फेयर लगाया गया है। ये पुस्तक मेला लगातार इस बात का सबूत दे रहा है कि किस तरीके से आज के युग में भी किताबों का महत्व उतना ही है जितना कई सालों पहले हुआ करता था। बड़े शहरों में ऐसे आयोजन तो हम लगातार देखते रहते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रोत्साहित करने वाली बात है कि एक संस्था यहाँ जगह जगह पर किताबों का फेस्टिवल लगाती है, बुक फेयर लगाती है और वहाँ युवाओं को, बच्चों को और हर उस वर्ग को एक मौका देती है कि वो अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ें। तमाम तरह की यहाँ पुस्तक मौजूद हैं। मैं इसका पूरा जायजा आपको आज के इस एपिसोड में दूँगा। मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पंडाल लगा हुआ है किताबों का और ये प्रदर्शनी लगाई हुई है। तमाम तरह की किताबें हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाया जाए कि क्या क्या यहाँ सेक्शंस हैं। कविताएं, गज़ल, शायरी का एक सेक्शन यहाँ पे है। कुछ बच्चे ले रहे हैं। बच्चों, कहाँ से आए हो आप? सर एशियन एकेडमी। एशियन एकेडमी। आप सभी एशियन एकेडमी से आए हो? सर अच्छा, ये जो आप किताबें देख रहे हो, किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हो? एडवेंचर वाली। तो अभी तक कुछ देखा, इसमें कुछ पसंद आ रहा है? सर यस। तो कौन कौन सी इससे पहले कभी एडवेंचर पढ़ी है कुछ किताबें? सर यस। कौन सी? सर हैरी पॉटर। अच्छा, एक चीज़ ये बताना, स्कूल में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में इस तरह की किताबें इंक्लूडेड हैं आजकल या नहीं? पोएम्स हो जिनमें स्पेशल कोई पोएम की ऐसी पोइट्री वाली, इंग्लिश में, हिंदी में है कुछ? कौन सी? इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें स्पेसिफिक पोएम्स वगैरह हैं कुछ? सर यस। तो कोई ऐसी खास कोई पोएम कोई याद हो, हिंदी की, इंग्लिश की? याद नहीं है? याद है। क्या याद? एक वह चिड़िया जो। उसके लेखक कौन है, कुछ पता है? शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए, ये एक बेहतरीन बात है कि ये जो नई पीढ़ी है, ये जो हिंदी के जो कविताएं हैं उन कविताओं के बारे में ना सिर्फ जानती है बल्कि उनके लेखकों के बारे में भी एक अनुभव रखती है। और कुछ पंडाल हैं और वहाँ मैं दिखाऊंगा, ये कहानियाँ हैं, उपन्यासकार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम हिंदी और अंग्रेजी के जो लेखक रहे हैं उनकी जो उपन्यास रहे हैं उन पर बात करें। हमारे साथ एक बुजुर्ग सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पुनेठा। पुनेठा जी, ये उपन्यास पे आप नज़र डाल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा प्रांगण आज सजा है, जो आज पूरा ये प्रदर्शनी लगी है, इसके बारे में क्या माहौल है? मुझे बहुत मैं देखिए, जैसे मैंने सुना कि यहाँ चल रहा है, मेरे पास वक्त था, मैं आ गया और बहुत अच्छी चीज़ है। अपने ज़िले में इससे प्रगति होगी, बच्चे अच्छा सीखेंगे, नशे से दूर रहेंगे, पढ़ने की संस्कृति पैदा होगी, तो उससे विकास ही होता है। बच्चों का मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, हर तरह से अच्छा ही है। ये कोई भी पुस्तक पढ़, हम तो कहते हैं महीने में एक बार लगनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ें, और ये अच्छा ही है, भविष्य के लिए अच्छा है बच्चों के। आपने एक तमाम उम्र देखी है कि एक दौर था किताबों में ही सारा ज्ञान समाहित होता था। आज जीवन बदल गया है, डिजिटल मीडिया है, तमाम माध्यम है, लेकिन आज भी जो देखते हैं कि किताबों से बेहतर कोई साथी आज भी इतना प्रासंगिक है ये शब्द कि कोई नहीं नज़र नहीं आता। तो इसके बारे में नई पीढ़ी को क्या सुझाव आपकी तरफ से होंगे कि जो आज डिजिटल मीडिया की ओर भाग रहा है, कि किताबों के ओर भी उसका ध्यान आकर्षित होना चाहिए? देखिए,
हर चीज़ का दौर होता है ना, चाहे सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पर जो किताबें हैं कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये तो जिंदा रहेंगी। और बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की तरफ जाएं, जिससे कि हर एक का मतलब प्रकाशक का भी जीवन चल जाए, जो लेखक है उनका भी जीवन चले और बच्चों का भी विकास हो। ये विकास के लिए बहुत ज़रूरी है किताबों का होना। ये जो मीडिया तो चलते रहेगी, विज्ञान का युग है तो होते रहेगा, है नहीं, और इनका भी होना जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी एक गहराई वाली बात कही कि किताबें ना सिर्फ श्रोताओं के लिए बल्कि प्रकाशन और उन कवियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक जो हमारी धरोहर है, हिंदी संस्कृति की एक जो धरोहर है, इसको जीवित रखने का एक तरीका है। कुछ और यहाँ किताबें हैं, यहाँ पहाड़ पर विशेषकर जो फोकस है, पहाड़ से रिलेटेड जो जितनी भी किताबें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की यात्रा के बारे में और तमाम उन ख्याति प्राप्त लेखकों की किताबों के बारे में यहाँ वर्णन है। मैं और कुछ आपको दिखाना चाहूँगा इन किताबों का क्या क्या कैटेगरी यहाँ मेंशन है। कुछ और बच्चे यहाँ देख रहे हैं, बाल साहित्य यहाँ पे एक तरीके का मेंशन किया गया है किताबों में, और देख सकते हैं आप शिक्षा शास्त्र केंद्रित पुस्तकें हैं और प्रकाशन का भी नाम यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ लोग देख रहे हैं, सर से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर ये आज जो प्रदर्शनी लगी है, ये इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो हमारे शहर के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो किताबें ऐसा है, आप टीवी देख रहे हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो किताबें पढ़ने से कहते हैं नॉलेज भी बढ़ती है, वो ज्ञान जो है दिमाग में प्रॉपर तरीके से घुसता है। तो इसलिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे शहर में हर महीने इस तरह की वो लगे और प्रत्येक स्कूलों में बताया जाए, और स्कूलों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में लेके जाएं, देखें। बच्चे इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं इन किताबों से। बहुत बड़ी बात कही सबने कि किताबें ऐसा माध्यम है जिनसे सीखने को हमेशा मिलता है। मैं प्रदर्शनी में लगातार कवरेज दिखा रहा हूँ और यहाँ बाल साहित्य है और हमारे साथ जो आयोजक हैं उनमें से एक टीम मेंबर हमारे साथ हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गार्गी पाठक। जी गार्गी जी, जो है आयोजन है, इसको किस तरीके से देखते हैं जो आपने ये पुस्तक मेला आज लगा रखा है? देखिए, जब से कोविड पीरियड आया है तब से बच्चों में और बड़ों में दोनों में किताबों से एक दूरी सी बन गई है। तो हमारे जो पुस्तक मेले का जो उद्देश्य है वो यही है कि किताबों और बच्चों और बड़ों उनके बीच की दूरी को कम किया जाए। ठीक है, तो जो आयोजन है ये लगातार आप कर रहे हैं, संस्था आपकी कर रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो रुझान है, लोगों का जो फीडबैक है, वो किस तरीके से आपको लगातार मिलता रहा है? काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है, बल्कि बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चे इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नई नई बुक्स देखते हैं। इवन बहुत छोटे बच्चों को मैंने बहुत अच्छे लेवल की बुक्स को पढ़ते हुए देखा है यहाँ पे। तो ओवरऑल यही है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बुक्स ही हमारी सोसाइटी को डेवलप करती हैं, मेंटली लोगों को डेवलप करती है, तो बेस्ट है। जैसा कि आज का जो टाइम है, सोशल मीडिया है, ब्लॉग है, पोस्टिंग है, तो उससे हटकर किताबों के और नई जो पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उसको कैसे लाया जाए? इसके लिए क्या नए प्रयास आप लोग कर रहे हैं? कुछ ऐसा नई टेक्निक इस्तेमाल करी जा रही है कि वापस वो दौर में लौटा जाए जहाँ किताबें पढ़ी जाती थी? देखिए, सोशलाइज तो हर कोई हो रहा है, बड़े छोटे सब लोग हो रहे हैं, लेकिन जो बुक्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बुक्स पढ़ के ही आता है। मूवीज़ में दिखाई जा रही है, नई नई मूवीज़ सारी बुक्स पे ही तो बनती हैं बेस्ड, लेकिन बुक्स पढ़ने का अपना एक अलग फील होता है। तो हम लोग हर जगह पे पुस्तक मेले करते हैं। नन्ही कलम नाम की हमने एक संस्था खोली हुई है जहाँ पे हम बच्चों को बुक्स के बारे में बताते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हमारा योगदान है सोसाइटी के लिए कि कैसे हम बच्चों को बुक्स के लिए अट्रैक्ट करें। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है कि ये इन लोगों के जो प्रयास हैं, इन्हीं प्रयासों का ये एक नतीजा है कि लोग किताबों की ओर फिर से लौटने को मजबूर हैं या कहें जागृत हैं। मेरे साथ इस वक्त जो आरंभ सोसाइटी जिसने ये पुस्तक मेला आयोजित किया है, उसके सूत्रधार मेरे साथ हैं महेंद्र रावत जी। महेंद्र भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि इस तरह का आयोजन इस शहर में लगातार आप लोग कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहूँगा, जो ये सोच थी इस चीज़ की, ये सोच की शुरुआत किस तरीके से हुई और किस तरीके से ये कड़ी जुड़ती गई? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं कि मार्केट प्लेसेस में इस तरह की किताबों की प्रदर्शनी लगाई जाए, क्योंकि पिथौरागढ़ थोड़ा सीमांत क्षेत्र है, यहाँ इस तरह के पब्लिशर्स आने से कतराते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि पब्लिशर्स से कुछ किताबें लोगों के बीच प्रदर्शित हों, अच्छी किताबें उन्हें दिख पाएँ।
एचओली की जहाँ तक बात है, हम लोग बहुत लंबे समय से सोचा करते थे कि एचओली में भी कुछ हो पाए। भले ही हम नगर पालिका क्षेत्र का हिस्सा हैं, पर फिर भी एचओली थोड़ा दूर पड़ता है। भले ये मुख्य द्वार है नगर पालिका का, तो हमारी सोच ये थी, एचओली के सारे युवा हैं, बड़े हमारे भाई लोग हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनकी गाइडेंस में हमने कोशिश करी है कि एचओली के युवाओं को प्रेरित करने के लिए पढ़ने की तरफ, कोरोना के बाद जो पढ़ाई का लॉस हुआ है उसको थोड़ा कवर करने के लिए हम इस तरह का आयोजन कर सकें। और सबके साथ जन सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को करने में सफल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जन सहयोग से और भी कार्यक्रम हम कर सकें। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो ये आयोजन होते हैं बड़े जटिल होते हैं, इनको करना इतना हर किसी की बस की बात नहीं है, तो जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कितनी मेहनत है, कितना आपका जो प्रोत्साहन है, एक इनर मोटिवेशन की जो हम बात करते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? जी, आयोजन जटिल होते हैं, पर हम कुछ समय से कर रहे हैं और हमारे बहुत से एचओली के युवा हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है, तो हमारी हिम्मत दोगुनी हुई, हमारा काम आधा कर दिया उन्होंने और उनके ही इनिशिएशन पे हम ये कर पाए। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि हम जो स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे जिन किताबों से वंचित रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी न रहे, कम से कम पिथौरागढ़ में पढ़ने के लिए हम कमी ना होने दें अपने आने वाली जनरेशन को। यही मोटिवेशन है फिलहाल तो। ये बहुत बड़ी बात कही महेंद्र भाई ने कि जो नई पीढ़ी है, उन नई पीढ़ियों को उस ओर ले जाया जाए जो एक दौर गुजर गया है। मैं इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि जो फीडबैक है आप लगातार कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसमें ग्रोथ देखी गई है या किस तरह का फीडबैक आपको मिला है पिथौरागढ़ की जनता का? आप अलग अलग क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसके बारे में। फीडबैक उस रूप में कहना कठिन होता है, पर यह है कि बच्चे स्कूल में जब मिलते हैं तो बच्चे हमें किताबों के नाम से पहचानते हैं, या मैंने आपसे वाली किताब ली थी, या मैं आपकी लाइब्रेरी से जुड़ा था, आपने मुझे पढ़ने को दी थी, या अन्य क्षेत्रों से जब हमें कॉल आते हैं कि आप यहाँ भी कुछ ऐसा कीजिए। जैसे एचओली के ही बाद मुझे एक सज्जन का कॉल आया था बिड़ से कि क्यों नहीं हम बिड़ में ऐसा करते। मैंने कहा जरूर कर सकते हैं, अगर आपके एरिया के लोग अगर उसमें सक्रिय हों, तो मेरे को लगता है ये अच्छा फीडबैक है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, जो प्रयास लगातार ये कर रहे हैं। तो ये जो ना सिर्फ पब्लिशर्स के लिए बल्कि जो लेखक हैं, नए जो युवा लेखक हैं, उनको भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलेगा। तो महेंद्र भाई, बहुत बहुत आपको बधाई है इस आयोजन के लिए और लगातार आप इस चीज़ में जुड़े रहें। धन्यवाद। तो ये थे आरंभ संस्था के जो सूत्रधार हैं, जो ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। लगातार हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ बने हुए हैं और उत्सुकता बनाए हैं। मैं इस वक्त बच्चों के बीच में हूँ और बच्चे लगातार यहाँ पे किताबों की ओर अपना रुझान दिखाते हुए। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप लोगों का? भूमिका। आपका? सुवृति। तो कौन सी किताब देख रहे हैं आप? ये इंग्लिश की? अच्छा, आपको अभी तक आपने कभी कोई ऐसी इंग्लिश की किताबें पढ़ी हुई हैं इससे पहले? कौन सी पढ़ी है? द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड पढ़ी है। ठीक। अभी क्या पसंद आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन सी किताब ले रहे हैं? नोवेल्स टाइप की। नोवेल्स टाइप की। ठीक है। और आपको कुछ पता है नोवेल्स फेवरेट कौन आपका राइटर है नोवेल्स में? नोवेल्स में फेवरेट अभी तक का तो सब ठीक ही है, मींस फेवरेट कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, जो आज के टाइम पे जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसके बावजूद आप लोग बुकों को देख रहे हो और बुक के और आपका ध्यान है, तो ये कहाँ से, मतलब ये नया किस तरह से इस चीज़ को सोचा है? मींस कि जो सोशल मीडिया से मीन्स उसमें कुछ जो हमारे जो माइंड्स होती है उनको उस टाइप डाइवर्स करने के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो बुक्स होती है कि वो हमें बताती है कि ये वाली चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे हिस्ट्रीज में होती हैं, तभी बुक्स की तरह थोड़ा सा माइंड डाइवर्स होता है। मतलब बच्चों का ये कहना है कि एक ऑथेंटिकेट सोर्स आज भी बुक्स। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे ये चीज़ जान रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सर नितिन पांडे। क्या देख रहे हो आप? सर जॉन कीट्स सेलेक्टेड पोएम्स। पोएम देख रहे हो? पोएम के शौकीन रखते हो? सही है। इससे पहले पोएम्स पढ़ी हैं आपने? सही है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में से कौन सी भाषा आपको सही लगती है पोएम्स की? हिंदी। हिंदी लगती है। तो आप लेकिन इंग्लिश देख रहे हो? सर भी ऐसे ही देखते हैं। ऐसे देख रहे हो? ठीक है। हिंदी में कोई फेमस ऐसी पोएम पढ़ी है आपने? फेमस नहीं पढ़ी है। फेमस पढ़ी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। 7th में पढ़ते हो। तो आपके जो कोर्स है, जो आप पढ़ते हो, उसमें पोएम्स हैं? सही है। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट लगता है? मैथ्स। और हिंदी इंग्लिश में? दोनों से करते हैं। ठीक है। ये बच्चे बड़े मासूम से बता रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हालांकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन बच्चों का रुझान अक्सर अंग्रेजी जो पुस्तक है उनकी ओर रहता है। और बच्चों से बात करेंगे। एक और हैं। क्या नाम है आपका? सर गौरव कापड़ी। गौरव जी। गौरव जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर 6th। 6th में पढ़ते हो।
अच्छा, यहाँ आप कौन सी बुक्स देख रहे हो? सर मैं साइंस की बुक्स देखना चाह रहा हूँ, सोलर सिस्टम। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मुझे लग रहा है साइंस है। सर यस। साइंस है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सर यस। और साइंस में और क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? सर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? यस सर। तो आपने किसी साइंटिस्ट के बारे में जानते हो आप? सर यस। कौन, किसके बारे में? सर स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते यस हो? सर। अच्छा, और कोई साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानते हो? सर इंडियन साइंटिस्ट, सर अभी तक स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ा है। अच्छा। सर उससे हमें ब्लैक होल्स के बारे में सर इंटरेस्ट आया है। अच्छा, और आपने सीवी रमन का नाम सुना है? सर यस। सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन सर इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट थे ना? यस। फिजिक्स के थे। क्या नाम है आपका? तनिष्का बिस्ट। अच्छा, आप कौन सी बुक्स देख रहे हो? साइंस। आप भी साइंस? आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस है? बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा प्रियानी। आपका सब्जेक्ट फेवरेट? मेरा मैथ्स रीजनिंग टाइप। अच्छा, आपका मैथ्स और रीजनिंग टाइप है। तो यहाँ कौन सी किताब अच्छी लगी आपको? आप घूमे यहाँ, कौन सी किताब आपको बढ़िया लगी? मुझे मैथ्स की रीजनिंग एक अच्छी लगी और एक फीमेल बॉडी है, वो बहुत मोटिवेशनल और अच्छी सी है। अच्छा, वो क्या है उसमें, किसने लिखी है, राइटर? वो अभी मैंने उसे देखा, अभी मैं उसे पढ़ रही थी तो तब मुझे बहुत अच्छी से लगी तो मैंने उसे नोट कर लिया। अच्छा, किताबें पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबी है? और क्या अच्छा लगता है? किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं या सोशल मीडिया ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, दोनों इक्वल है, पर किताबें और मतलब उसमें रीजनिंग ड्राइंग इसमें हमें सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, जहाँ कहते हैं कि यूथ और नया जनरेशन जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ है। तो ये उस चीज़ का एक उदाहरण है कि मोबाइल ही नहीं, किताबों के और भी ये जो नई पीढ़ी है उसका रुझान बरकरार है। मेरे साथ जो बच्चे आए हुए हैं एशियन एकेडमी के, उनकी शिक्षिका उनके साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? पार्वती गठाए थे सर। मैम, आज ये जो बच्चे यहाँ आप इनको लाए हैं प्रदर्शनी में, तो ये किस तरह का फीडबैक आपको मिलता है? आप लगातार ऐसे कार्यक्रम में ले जाते होंगे बच्चों को, तो इससे क्या परिवर्तन आता है बच्चों के अंदर, ये मैं जानना बच्चों को जैसे बुक पढ़ते हैं तो उससे उनके भावनाओं में परिवर्तन होता है, और बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ सीखते हैं। जैसे मॉरल वाली, स्टोरी वाली ले जाते हैं तो उससे भी बच्चा सीखता है। अदर जो बुकें ले जाते हैं, जो साइंस की बुक हैं, जीके की बुक है, उत्तराखंड की बुकें हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल यहाँ पर बुकें हैं, उनके विषय, उनके बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिलता है और बच्चे हर एक यहाँ पर परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं। जो सर्वांगीण विकास के बारे में हम बात करते हैं बच्चों का, तो बहुत एक बड़ी भूमिका निभाती हैं किताबें। तो इस तरह की किताबें जो पाठ्यक्रम है उनको क्या आने वाले समय में लगाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो मेन कोर पाठ्यक्रम है उससे हटके ऐसे चीज़ों में उनका रुझान बने और एक नई हॉबी क्रिएट हो सके? सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो अच्छी पुस्तकें हैं बच्चों के लिए, तो एनसीईआरटी तो लगानी ही चाहिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसी बुकें लगानी चाहिए जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो और बच्चा उसको अच्छे से पढ़ सके और आगे को बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैम बता रही थी कि किस तरीके से पाठ्यक्रमों में भी इस किताबों को, ऐसी किताबों को लगाया जाना चाहिए ताकि जो एक हॉबी क्रिएशन है बच्चों में वो छोटी उम्र से ही शुरुआत हो जाए। मेरे साथ जो ये संस्था है, संस्था के आयोजकों में एक साथी हैं। एक बात इनसे मैं जानना चाहूँगा, जो संस्था है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आयोजन के अलावा और किस तरीके आप लगातार निरंतर बने रहते हैं? तो संस्था तो नहीं कहेंगे, ये एक पूरा स्टडी सर्कल है
हमारे बड़े भाई लोगों का या दादा लोगों का। तो करीब 7-8 साल पहले ये शुरू हुआ था, दादा लोगों ने बताया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे ज़्यादा समय इसमें नहीं हुआ, 4-5 महीने। तो यहाँ इसके अलावा जो अभी ये बुक ये फेयर लगा हुआ है, जो मेला लगा हुआ है, उसके अलावा हम जो दादा लोग हैं हमें पढ़ाते हैं बैठा कर। एक रूम बाकायदा यहाँ बनाया हुआ है इन्होंने, ऑफिस। तो वहाँ एक जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपके विचार भी जानेंगे और अपने विचार वो खुद बताएंगे। और जो रियलिटी है बुक की या फिर जो भ्रांतियाँ हमारे आसपास फैली हुई है उससे जागरूक कराने की एक पहल है, एक सोच है। और इसके अलावा ये नहीं कि हम सिर्फ बुक्स ही पढ़ रहे हैं, कैरियर रिलेटेड जो आपकी बुक्स हैं वो भी पढ़ने को हमें दी जाती हैं। और जो बुक आपने महीने भर पढ़ी है, महीने के अंत में 31 तारीख को लगभग एक बुक मीट होती है, या जो लास्ट संडे होता है महीने का, तो उसमें एक बुक मीट रखी जाती है। जो किताबें आपने महीने भर पढ़ी हैं उसके बारे में आप पूरा बताते हो और लोगों को भी बताते हो कि इस बुक में क्या था और क्या आपने पढ़ा है, क्या सीख मिली है। तो एक पूरा माहौल है जिससे कि युवाओं में और बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा हो। तो बस यही इस पर है। एक तरीके का न सिर्फ ये आयोजन है, इसके अलावा भी और इसके प्रारूप हैं जहाँ जो ये संस्था है, जो ये लोग हैं मिलजुल के काम कर रहे हैं और लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं नई पीढ़ी को कि वो किताबों की ओर अपना रुझान बरकरार रहे। आपने देखा किस तरह का ये आयोजन यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आरंभ संस्था द्वारा किया गया है। इस तरह के आयोजन अगर पहाड़ में लगातार होते रहें, सीमांत जनपदों में होते रहें, तो एक बड़ी मिसाल कायम करेगी। और जो पहाड़ की जवानी है, पहाड़ का जो युवा है, जो नशे के ओर लिप्त है, कहीं ना कहीं उसको वहाँ से बाहर निकालने में और इसे एक सही मार्ग पे ले जाने में इस तरह के आयोजन होने चाहिए। और इसमें विशेषकर ये बात भी है कि जो सरकार हैं, जो प्रशासन है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस चीज़ों के लिए आगे आना पड़ेगा और लगातार इसको एक क्लस्टर बेस पे हर जगह, हर निरंतर अंतराल पे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे क्षेत्र पंचायत के स्तर पे हो, ब्लॉक के स्तर पे हो या वार्ड के स्तर पे हो। जैसे एक बहुत ज़बरदस्त ये आयोजन इस तरह का होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो रुचि है नए पाठकों की, नई जो पीढ़ी है, उनकी क्रिएटिविटी को सामने लाया जा सके। तो आज के अंक में फिलहाल इतने में ही बात करेंगे और आप सभी से ये अनुरोध है कि ये 2 दिन 15 और 16 अक्टूबर को, यानी आज शनिवार और रविवार कल, ये आपका आयोजन हो रहा है आरंभ संस्था द्वारा। आप यहाँ जरूर आइए। एचोली में शुभकामना बैंकेट हॉल।